करेंगे बाइनरी फाइल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी फाइल्स होती क्या है? देखो, तुमने टेक्स्ट फाइल्स पढ़ी थी, सीएसवी पढ़ी थी, ठीक है। अब बाइनरी फाइल्स होती क्या है? जो भी हमारा डेटा होता है, डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है बाइट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो बाइनरी फाइल्स डायरेक्टली उसे बाइट्स के फॉर्म में स्टोर करके रखती है अपने पास। बस इतना ही है, देख लो। बाइनरी फाइल स्टोर डेटा इन द सेम फॉर्मेट एज इट इज हेल्ड इन मेमोरी। मेमोरी में बाइट्स के उसमें वो रहते हैं, तो वैसे ही स्टोर रहता है। तो की पॉइंट्स क्या है? बाइनरी files store raw bytes, so they are not directly human readable. They maintain the exact internal representation of data, which makes them faster for certain operations. और many cases binary files include headers और ये तो इतना काम का नहीं। बाकी अब बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स का डिफरेंस देखो तो। स्टोर्स डेटा यूजिंग एन एनकोडिंग, यानी कि जैसे हम लिखते हैं वैसे स्टोर रहता है टेक्स्ट फाइल में, लेकिन बाइनरी फाइल में रो बाइट्स के फॉर्म में स्टोर रहता है। ह्यूमन रीडेबल है और ये नॉट ह्यूमन रीडेबल है। फाइल मोड्स क्या होता है? जैसे हम टेक्स्ट फाइल में यूज करते हैं आर, डब्ल्यू और ए का, यानी कि रीड राइट अपेंड का। इसमें भी रीड राइट अपेंड होता है, लेकिन एक सफिक्स ऐड हो जाता है। सफिक्स मतलब जो किसी चीज के बाद में ऐड होता है, ठीक है। और जैसे आर भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, ए भी हो गया, ठीक है। और यूसेज है यूज फॉर स्टोरिंग रीडेबल इंफॉर्मेशन। और यू बाइनरी फाइल्स क्या है कि यूज फॉर स्टोरिंग मीडिया फाइल्स होगी, तुम्हारी फोटोज वगैरह हो गई, तुम्हारा कोई गेम्स वगैरह का जो डेटा रहता है वो बाइनरी फाइल्स में ज़्यादातर स्टोर रहता है, ठीक है। तो यही था इसमें। अब वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स, ठीक है। अब फाइल को खोलते कैसे? अब फाइल को खोलने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें जो यूज़ करना है वो है पिकल मॉड्यूल का यूज़ करना है तुम्हें, ठीक है। टूल में है पिकल मॉड्यूल, ठीक है। इंपोर्ट पिकल, तो पिकल को इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले। अब एक फाइल सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। भाई देखो, पाइथन पिकल मॉड्यूल इज यूज टू सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट्स। सीरियलाइज मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट उसको किसी बाइट्स में कन्वर्ट करने का काम। और उसको बाइट्स को वापस से तुम्हारी वैल्यू ह्यूमन रीडेबल जो भी फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट करने का काम पिकल मॉड्यूल करके देता है हमें। पर्पस क्या है? पहले सीरियलाइजेशन देखेंगे, देखिए। पहले हम कुछ डेटा लेते हैं। देखो, डेटा ले लिया हमने, एक डिक्शनरी बनाते हैं स्टूडेंट के नाम से। और इसमें क्या डालते हैं? नेम डाल देते हैं सबसे पहले। नेम, नेम में जैसे देव और 12, पता नहीं क्या डाल रहा हूँ मैं। लूफी, लूफी में 13 और 14 जो भी है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अब अब इसको फाइल के अंदर कैसे डालते हैं? सबसे पहले हम फाइल को खोलेंगे अपना विद का यूज करके। विद ओपन, फाइल का नाम आता है। फाइल का नाम क्या है? हाँ, एक और चीज देखो, यहाँ पे फाइल की एक्सटेंशन में लिखा है डॉट डैट, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो होगा डॉट बिन। अब डॉट डैट और डॉट बिन में डिफरेंस क्या है? डॉट डैट जो फाइल रहती है उसमें तुम बाइनरी और टेक्स्ट दोनों स्टोर कर सकते हो, लेकिन बिन में कंपलसरी सिर्फ तुम्हारा बाइनरी डेटा स्टोर रहता है। और स्कूल में डॉट बिन वाले एक्सटेंशन यूज करना है, डॉट डैट वाले यूज करके मत आ जाना, ठीक है। फाइल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट डॉट बिन, और यहाँ पे मोड आएगा। अभी हम क्रिएट कर रहे हैं तो डब्ल्यू बी मोड से ऑन यूज करेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है? डंप कर देंगे। इसमें दो चीज होती है, एक डंप और एक लोड। डंप मतलब कचरा होता है ना, कचरे को तुम डंप करके आ रहे हो डस्टबिन में, ठीक है। वैसे ही इसमें जो भी तुम्हारा डेटा उसे फाइल के अंदर डंप करने के लिए हम डंप मॉड्यूल का, डंप फंक्शन का यूज करते हैं। तो डॉट डंप, और हमें डंप क्या करना है? हमें स्टूडेंट्स नाम की जो ये डिक्शनरी है इसे डंप करना है। तो हम जब ये स्टूडेंट्स डाल देंगे तो यहाँ पे ये डंप हो जाएगा। और जब अब हम इसे रन करेंगे तो एक और चीज, स्टूडेंट्स को तो डंप करेंगे, डंप करेंगे कहाँ पे?
पहले डालेंगे हम जो चीज हमें डंप करनी है, यानी कि हमारी जो स्टूडेंट्स नाम की डिक्शनरी उसे डंप करनी है। अब डंप क्या करनी है हमें अपनी फाइल के अंदर, तो यहाँ पे फाइल डाल देंगे सिंपल। ये फाइल क्यों नहीं है? ओ ये यहाँ पे एस फाइल। अब ठीक है, ठीक है। तो यही था। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो ये चल जाएगा, और यहाँ पे देखना अब एक फाइल आ जाएगी तुम्हारी स्टूडेंट डॉट बिन करके। अब देखो ये रीडेबल नहीं है, लेकिन फिर भी खोल के देखते हैं। तो इसमें देखो ये जो डेटा है कुछ ऐसे स्टोर हो गया। अब ये एग्जैक्टली तो तुम्हें समझ आएगा नहीं, ठीक है। और नल 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 ये जो भी है, तो यही था। अब रीड कैसे करते हैं? रीड करने के लिए भी कुछ नहीं करना, बस ये जो तुम्हारा पिकल डॉट डंप है इसकी जगह हम यूज करेंगे पिकल डॉट लोड का। अब लोड क्या करना है हमें, लोड कहाँ से करना है? लोड करना है हमें स्टूडेंट डॉट बिन में से, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल का नाम डाल देंगे स्टूडेंट, फाइल का नाम ऐसे आएगा स्टूडेंट डॉट बिन। और यहाँ पे हम अपना मोड भी चेंज कर देंगे क्योंकि अभी हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, फाइल को। डॉट लोड, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे डेटा को, के बराबर पिकल डॉट लोड। और यहाँ पे अब हम करेंगे प्रिंट के को। और जब हम अब इसे रन करेंगे, तो इसे रन करा। अब यहाँ पे क्या, ये बराबर पिकल डॉट लोड, फाइल क्यों डाली? ओ फाइल जब ले रखी तो मैंने ये क्यों डाला तभी। तो देखो ये यहाँ पे आ गया से ऊपर। अच्छा, सही से दिखाता हूँ थोड़ा। देखो जो हमारी डिक्शनरी थी वो आ गई, देव 12 लूफी 14। तो यही था डंप और लोड करने का। और तुम्हारे पेपर में डंप और लोड का एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा, तो ये पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना। बहुत आसान चीज है ये, बहुत। अब नोट्स के उसमें तुम बाकी चीजें तुम पढ़ सकते हो चाहो तो। ये कॉमन ऑपरेशन ऑन बाइनरी स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना होगा तो। क्रिएटिंग अ बाइनरी फाइल, रीडिंग अ बाइनरी फाइल, अपेंडिंग, अपेंड करने का कैसे रहता है, बस मोड चेंज कर देंगे यहाँ से डब्ल्यू बी से ए बी में, फिर अपेंड हो जाएगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना ये। और क्या है ये लास्ट में ये समरी है बस। यही था तुम्हारा बाइनरी फाइल्स में। मिलता है अगली वीडियो में, अगली वीडियो में बात करेंगे हम तुम्हारे पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहो।